Hello, people. Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of first chapter of class 11th chemistry, some basic concepts of chemistry. Today we will talk about the laws of chemical combination. First thing, what are the laws of chemical combination? So there are 5 laws. First one is law of conservation of mass. Second is law of constant composition. Third is law of multiple proportions. Fourth is law of reciprocal proportions, and the last one is law of combining volumes. Now we'll discuss each law in detail. So the first law of conservation of mass, states that in all physical changes and chemical reactions, the total mass of the products is same as the mass of the reactants. Mass of products and mass of reactants, the sum of the masses on either side of the reaction is always same. This law is also termed as law of indestructibility of matter, because according to this law matter can neither be created nor be destroyed. मतलब कि रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उनका जो कंबाइंड मास है जितना भी है, वो नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन. मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि सल्फर प्लस आयरन विल गिव आयरन सल्फेट. सो इन दिस केस अगर हम 32 ग्राम सल्फर प्लस 56 ग्राम आयरन कंबाइन करेंगे तो इट विल गिव 88 grams of iron sulfate. Now 32 plus 56, 88 grams is the total mass of the reactants. दोनों का मिला करके 88 ग्राम्स है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी 88 ग्राम्स का ही है फाइनल. तो इसका मतलब मास सेम है. इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. मतलब कि मैटर जितना पहले था उतना ही बाद में है. मैटर का फॉर्म चेंज हुआ, आयरन था, सल्फर था, वो आयरन सल्फेट बन गया, कुछ नया हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, लेकिन इट इज़ स्टिल मैटर. आयरन इज मैटर, सल्फर इज मैटर, आयरन सल्फेट इज मैटर. टोटल मैटर रिमेन्स सेम 88 grams and 88 grams बिफोर एंड आफ्टर. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Second comes law of constant composition. What does this law state? A pure chemical compound always consists of the same element combined together in fixed proportion by weight. एक गिवन प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट होते हैं कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड वेट. यानी कि किसी एक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक कंपाउंड में वही एलिमेंट होंगे जो पहले थे. जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हमने. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. मतलब कि दोनों जो एलिमेंट हैं कंपाउंड में वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होंगे, तभी वो प्रोडक्ट बनेगा. एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड CO. यहाँ पे हमने लिया 3 ग्राम कार्बन प्लस 4 ग्राम ऑक्सीजन विल गिव 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का तो 3 ग्राम कार्बन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन, जो कि 2 मॉलिक्यूल हैं, विल गिव 11 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2. बट ऑक्सीजन टू कार्बन रेशियो इज 3:4 एंड 8:3. ऑन कंपेयरिंग बोथ रेशियोज इट्स 2:1. मतलब ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 2:1 रेशियो में कंबाइन हुआ विद कार्बन टू गिव 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, लेकिन फिक्स्ड रेशियो था. 2:1 का मल्टीपल रेशियो है, एक फिक्स्ड रेशियो है. इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. यानी कि कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा CO2 वर्सेस CO के केस में. अगला आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. यह कहता है इफ़ 2 elements combine to form more than one compound, the weight of one of the element that combines with the fixed weight of another element in these compounds are either ratio of small whole numbers by weight. मतलब अगर 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि जैसे कि एग्जांपल में लिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के मोर देन वन कंपाउंड बना सकते हैं, बिल्कुल बनाया इन्होंने. इस केस में क्या होता है? द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट इन दीज कंपाउंड्स आर इन रेशियो ऑफ होल नंबर बाय वेट. मतलब कि जब 2 कंपाउंड हैं मिक्स कंबाइन होकर के अलग अलग एलिमेंट बनाएंगे, तो दोनों में से एक का मास अगर फिक्स कर देते हैं, हम वेट फिक्स कर देते हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो के मल्टीपल में कंबाइन होगा उस फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ और अलग अलग कंपाउंड बनाएगा. एग्जाम्पल, N2O. यहाँ पे 2 N और 1 O है. पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वेट
बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन 28 लिया क्योंकि 14 ग्राम होता है वेट उसका, तो 28 ग्राम लिया, 28 ग्राम पे 16 ग्राम ऑक्सीजन है, और 14 ग्राम पे रेशियो लेके चल रहा है क्योंकि एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम्स होता है, तो एक के रेशियो पे 14:8 आ गया, यानी कि 14 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस कंबाइन विद 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव N2O। NO बनेगा तो 14 grams will combine with 16 grams. Now the ratio becomes 14:16. Third case, N2O3. N2 is 28 grams, O3 is 16 into 3, 48 grams. पर 14 ग्राम पे क्या आएगा, थर्ड पार्ट ऑफ विच इज़ हाफ, सो 28 half is 14 and 48 half is 24. Fourth is N2O4, again N2 is 28, O4 is 16 into 4, 64, but for N that is again half, it becomes for 14 parts of nitrogen there is 32 parts of oxygen. अब चार अलग अलग कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का रेशियो है एक फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ वो है 8:16:24:32। सिंपल इसको सिंपल कर लें तो 1:2:3:4, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ एक सिंपल होल नंबर रेशियो के मल्टीपल में दूसरा एलिमेंट ऐड होकर के अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसके बाद आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये कहता है द रेशियो इन विच द टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम और अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द इन विच दीज एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर। मतलब कि दो एलिमेंट हैं जो आपस में कंपाउंड बना रहे हैं, वो अगर तीसरे के साथ कंबाइन होंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होंगे। कैसे? जैसे हमने लिया CH4 और CO2, यहाँ पे C कॉमन है तो दोनों केस में 1:1 का रेशियो कार्बन का। CH4 और H2O, तो यहाँ पे H2 है और CH4 में H4 है, तो यहाँ पे 2:1 का रेशियो है, यानी कि CH4 में 2 और H2 में 1, और H2O और CO2 है तो H2O में 1 ऑक्सीजन, CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 1:2 रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन होकर के अलग अलग कंपाउंड के साथ एलिमेंट्स बना सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट नए नए जो कंपाउंड वो प्रोड्यूस करेंगे इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हुए CO2 बना, वही ऑक्सीजन H2O के साथ H के साथ कंबाइन हुआ तो H2O बन गया अलग अलग रेशियो में, वही कार्बन H के साथ कंबाइन हुआ तो CH4 बन गया, वही HO के साथ आया तो H2O बना, वाटर बना, और वही H के साथ आया तो CH4 बना। इस तरीके से अलग अलग बना सकते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इसके बाद आता है लास्ट लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। मतलब अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन वॉल्यूम्स possessing a whole number ratio with each other and the gaseous products। यानी कि जो गैस आपस में कंबाइन हो रही वो भी होल नंबर रेशियो में ही होगी। इसे सिंपल समझ सकते हैं, जैसे मोल्स में लेते हैं कि C+O2 विल गिव CO2, तो वैसे ही होल नंबर रेशियो उसको ही जो मास को हम बात करते हैं वही चीज़ हम वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकते हैं। सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होगी वॉल्यूम भी, यानी कि जो हम बाई मास लेके चलते हैं उसी चीज़ को हम बाई वॉल्यूम कर देंगे तो आ जाएगा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। वॉल्यूम किस तरह से कंबाइन हो रही है। तो ये थे 5 लॉस। इस वीडियो में इतना ही। इसके आखिरी के टॉपिक्स अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, आपके काम करा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।